नमस्ते मित्रों, मैं निखिल। आप सभी को धर्म युद्ध सेना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से करीब 2-3 दशक पहले 1993 में कांग्रेस शासित काल में एक कमीशन देश के ऊपर थोपा गया था, जिसका नाम माइनॉरिटी कमीशन। इसमें समाज के 6 वर्ग को माइनॉरिटी कमीशन का दर्जा दिया गया है। वह एक मुसलमान, दूसरा बौद्ध, तीसरा सिख, चौथा ईसाई, पांचवा पारसी, छठा जैन। मित्र, मेरा प्रश्न यह है, अगर माइनॉरिटी में 6 वर्ग आता है तो हमेशा मुसलमान क्यों माइनॉरिटी मिनिस्टर बनता है? दूसरा वर्ग का क्यों नहीं? जहां तक मेरा सवाल है कि यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों रहेगा हमारा देश में। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत इन सभी वर्ग को अपनी धार्मिक आजादी के नाम पर अरबों खरबों दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एवं राज्य सरकार से पहले तो इसे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर लागू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइनॉरिटी कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो सकता, राज्य स्तर पर हो सकता है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग सिर्फ 4 बार किया गया है। संविधान, संसद और विधानसभा में होने वाले बहस से समझा जा सकता है कि अल्पसंख्यक उसे समुदाय को कहता है जो संख्या के उस क्षेत्र विशेष के बहुसंख्यक लोगों से कम है। संविधान अल्पसंख्यक को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 और 30 से अल्पसंख्यकों का अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है। निम्नलिखित है अनुच्छेद 29A, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसने अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2), किसी भी शिक्षण संस्था से जो राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त है, किसी नागरिक के प्रदेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 30(1), भाषा या धर्म आधारित सभी धर्मों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2), राज्यों किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने में इससे आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक विशिष्ट वंशज के प्रावधान में है। 2002 में TM पाई फाउंडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यों की आबादी के अनुपात में ही किसी समुदाय के अल्पसंख्यक मानने या ना मानने का फैसला किया जाएगा। कोई भी समुदाय जो उस राज्य की आबादी में 50% से कम हिस्सेदारी रखता है, उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। लिहाजा 2011 सेंसस जनगणना के तहत लक्षद्वीप 2%, मेघालय 11%, अरुणाचल प्रदेश 29%, नागालैंड 8%, हिमाचल प्रदेश 22.75%, जम्मू एंड कश्मीर 28.44%, पंजाब 38.40%, मणिपुर 29%। इन 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। अभी तक क्यों हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला इन 8 राज्यों में?
मैं सभी मित्रों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इन विषय पर थोड़ा ध्यान दें, ताकि हिंदुओं का आवाज उठाना भी जरूरी है। अब आवाज नहीं उठाया तो और कभी नहीं होगा। हमारा देश में कभी भी मुस्लिम समाज को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ताकि इन लोग हमारा देश में 30 से 35 करोड़ का आबादी बन चुका है, तो इन लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा देना भूल होगा, क्योंकि माइनॉरिटी का जो करोड़ों संपत्ति सरकार से मिलता है, इन लोगों अपना धर्म का शिक्षा और मदरसा और मस्जिद बनाने में ज़्यादा ध्यान देता है और मजहबी कट्टरता फैलाने में आगे रहता है। तो मेरा मानना है कि हम सभी को आगे आकर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज इतना ही है। तो सभी मित्रों को इतना ही निवेदन है कि आप हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर हमारा ये विषय आप लोगों को जानकारी से भरपूर लगे तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बोलिए धर्मजीत सिन्हा की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।